एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फुल जोश है, फुल एनर्जी है, क्योंकि हमारी अब एग्जाम जो है वो चालू हो रही है फाइनली। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही तगड़ा हिंदी का वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम लोग ये बात करने वाले हैं कैसे इन अब बचे हुए 2 दिनों के अंदर हमें हिंदी की पढ़ाई करनी है। देखो, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़े, बहुत एफर्ट्स डालने पड़े। हिंदी और इंग्लिश के अंदर बहुत मिनिमम एफर्ट्स के साथ में भी आप बहुत अच्छे नंबर फोड़ सकते हो। और आज मैं आपको वही बताने वाला हूं कि इन 2 दिनों में आपको कितना, कहां से और क्यों पढ़ना चाहिए, जिससे कि आप सबसे अच्छे नंबर निकाल पाओ। अगर आपने अभी तक हिंदी में बहुत कम भी स्कोर किया है तो ये बात मान के चलो कि ये एग्जाम, ये हिंदी की एग्जाम आपकी सबसे बढ़िया एग्जाम होगी। ठीक है? और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा मटेरियल भी लेकर आया हूं, जो इस आखिरी के 2 दिनों के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? तो मतलब मजा सा आ जाएगा आज ये वीडियो के साथ साथ। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चा नया है, मैं आपको बता दूं, ऐसे ही तगड़े वीडियोस इंग्लिश के लिए, साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, सोशल के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए आने वाले हैं। और साइंस के अंदर तो मेरी जान, हमने कितनी पढ़ाई की है, तो सोचो एग्जाम के टाइम हम क्या क्या करेंगे। ठीक है? तो अगर आप नए हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिंदी की। मैं आप लोगों के लिए सारे पॉइंटर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक एक करके चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चाहे आप हिंदी कोर्स ए वाले बच्चे हो, कोर्स बी वाले बच्चे हो, ठीक है, मटेरियल में दोनों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है? किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की। बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं। देखो, रीडिंग सेक्शन जो होता है ना, आपको पता नहीं कौन सा अपठित गद्यांश पेपर में आएगा। ठीक है? नहीं पता आपने को, लेकिन 2 चीजें जो आप घर से प्रिपेयर करके जा सकते हो इसके लिए, वो है स्पीड और एक्यूरेसी। इसके लिए रीडिंग सेक्शन में अच्छे नंबर फोड़ने के लिए भैया हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात, घर पर आप सबसे पहले 5 सैंपल पेपर सॉल्व करो, टाइमर लगाओ और 5 सैंपल पेपर के आप अपठित गद्यांश सॉल्व करो और देखो कि आपको ये सेक्शन, पहला वाला सेक्शन करने में, रीडिंग सेक्शन करने में कितना समय लग रहा है। ठीक है? ये स्पीड और एक्यूरेसी जो है हमें बिल्ड करनी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है इसके अंदर, रीड इंटायर पैसेज इन रीडिंग टाइम। आपको पेपर जब पकड़ाया जाएगा तो आपको रीडिंग का समय दिया जाएगा। पहली बात, पहले 5 मिनट के अंदर आप पूरा पेपर छान मारो, स्कैन मारो, पेपर के अंदर क्या क्या है। बचे हुए समय के अंदर सिर्फ आप इस अनसीन पैसेज पर ध्यान दोगे, पूरा अनसीन पैसेज पढ़ोगे और उसके अकॉर्डिंग आप जवाब दोगे। क्योंकि ये अनसीन पैसेज वैसे नहीं है जैसे पहले आया करते थे 2017, 18, 19 में। ठीक है? कि आपने सवाल देखा और आंसर देख लिया। अब वैसे अपठित गद्यांश नहीं आते, ये 2 साल से चेंज हो चुका है पैटर्न, इसलिए आपको पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो रीडिंग टाइम हमें यूटिलाइज करना है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, समय से फिनिश करना है। देखो, अगर आप रीडिंग सेशन पर 1 घंटा 1.5 घंटा लगा दोगे ना, तो कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, कुछ फायदा ही नहीं बचेगा। क्योंकि क्या है कि आप इसके चक्कर में बाकी का जो पेपर है आपका 50-60 नंबर का, वो मिस कर जाओगे। इसीलिए हमें समय से फिनिश करना है और इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको घर पर मिनिमम 5 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। और आखिरी है, स्किप द क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा। बहुत सारे बच्चे इस बात को अपने ईगो पर लेकर बैठ जाते हैं। वो क्या करेंगे कि कोई भी एक सवाल है अनसीन पैसेज का, है ना, वो कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, आ ही नहीं रहा। अगर नहीं आ रहा तो सोचो तुम्हारे सिर्फ 1 नंबर जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर तुमने उसके पीछे 15, 20, 30 मिनट लगा दिए तो तुम्हारे जो बाकी के 10 नंबर और अच्छे आ सकते थे वो चले जाएंगे। इसीलिए अपने को किसी भी क्वेश्चन पर अटके नहीं रहना। नहीं आ रहा, स्किप कर दो। आखिर तक नहीं आया तो का मार दो, खत्म करो। ठीक है? वेरी गुड। आगे चलेंगे, बात करेंगे लिटरेचर के। लेकिन लिटरेचर से पहले मैं आप लोगों के लिए जो मटेरियल लाया हूं वो आपको मैं दिखा देता हूं। तो मेरी जान, आपको हर चैप्टर के लिए यहां पर बेस्ट नोट्स देखने को मिलेंगे। बेसिकली क्या है चैप्टर के अंदर वो पूरा डिटेल में बताया गया, ताकि जो भी आप लास्ट मिनट रिवीजन करोगे, जब भी आप लास्ट मिनट याद करोगे चैप्टर में क्या था, ये आपको सबसे ज्यादा काम आएगा। ठीक है? ऐसा नहीं कि बहुत शॉर्ट समरी दे दी है, डिटेल समरी दी है, ताकि आपको हर एक इवेंट के बारे में इसके अंदर पता हो। ठीक है? कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, है ना। और ये कोर्स ए, कोर्स बी दोनों के लिए है, सारे चैप्टर्स के लिए। ठीक है जी? तो चाहे कोर्स ए हो गया, चाहे कोर्स बी हो गया, ये देखो आपको पूरा यहाँ पर सार देखने को मिलेगा चैप्टर का, कि एक्चुअली इसके अंदर है क्या, चैप्टर के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है, जिससे कि आप इजीली रिकॉल कर पाओ, इजीली रिवाइज कर पाओ। ठीक है? तो लिंक मैं नीचे दे दूंगा। वीडियो पहले पूरा देख लेना, उसके बाद जाके एक्सेस कर लेना, क्योंकि वीडियो के अंदर जो बाकी की बात है वो भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना और उनको बताना कि अगर हिंदी में तगड़े नंबर चाहिए तो दिस इज द वीडियो यू आर लुकिंग फॉर। ओके जी, कमिंग बैक, बात करते हैं लिटरेचर की। अब देखो, लिटरेचर में सिंपल सा गणित ये है कि आपको चैप्टर को पढ़ना पड़ता है ना। पूरी बुक पढ़ने का अपने पास में समय अभी नहीं है, तो हम क्या ऐसा करें भैया कि लिटरेचर में हमारे नंबर बहुत तगड़े आए। देखो, पूरे नंबर आएंगे ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन भैया ऐसा हो कि बस 3-4 नंबर कटे, ज्यादा नंबर नहीं कटे। तो भैया हम क्या करें ऐसा? देखो, अब ये भी इंग्लिश की तरह होता है, इसके अंदर भी आपको पैसेज देखने को मिलता है, एक एक्सट्रैक्ट देखने को मिलता है फ्रॉम चैप्टर एंड फ्रॉम पोएम। ठीक है? अब देखो, सबसे पहली बात, आपको मिनिमम 5 सैंपल पेपर इसके अंदर भी सॉल्व करने हैं। कहने का मतलब ये है
कि जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे आपको आइडिया लगता है कि यार किस किस चैप्टर से क्या क्या एक्सट्रैक्ट या क्या क्या किस किस पोएम से क्या क्या एक्सट्रैक्ट निकाला जा सकता है। ठीक है, देखो पॉसिबिलिटीज लिमिटेड होती है ना, हम सारी पॉसिबिलिटीज को नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन काफी सारी पॉसिबिलिटीज को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सैंपल पेपर्स देखो, सॉल्व करो, आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसे ऐसे एक्सट्रैक्ट निकलते हैं। ठीक है भैया, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, आपको आइडिया लगेगा कि यार कौन से चैप्टर से एक्सट्रैक्ट काफी बार पूछे जाते हैं या फिर कौन सी पोएम से, कौन से स्टैंजा से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ये अपने को बाद में करना है। उसके पहले सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होगी, वो होगा वन शॉट डिटेल वीडियो लेस देन 30 मिनट्स। आपके जितने भी चैप्टर्स बचे हुए हैं यूट्यूब पर जाओ, देखो अभी मैराथन्स ग्रामर के लिए ठीक है, ठीक है, लेकिन लिटरेचर के लिए मैराथन देखना, बहुत लंबी लंबी मैराथन्स देखना, इसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, है ना। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो भी चैप्टर्स तुम्हारे बचे हैं यूट्यूब पर जाओ और 30 मिनट से कम का जिसका भी एक्सप्लेनेशन होगा वो एक्सप्लेनेशन देख लो, क्योंकि उसके अंदर आपको पूरा चैप्टर भी पढ़ा दिया जाएगा, तो कोई भी आपका टेक्स्ट मिस नहीं होगा चैप्टर से, है ना, लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया जाएगा और आपको चैप्टर की पूरी थीम भी पता चल जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो 30 मिनट से कम के वीडियोस होंगे वो देखना, 2x पर देखना, तो आपका बहुत जल्दी समय जो है वो मतलब बहुत जल्दी जो आपका चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, मैराथन में देखने के लिए इसलिए अभी आपको मना कर रहा हूं क्योंकि अगर आप लिटरेचर की मैराथन देखने जाओगे तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा और वो टाइम अपने को लगाना है ग्रामर के अंदर। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है बात। अच्छा, अब इसके अंदर भी मैं आपको बताऊं तो जो चैप्टर का एक्सट्रैक्ट होता है ना, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि वो किसी भी चैप्टर में से कहीं से भी उठा के कुछ भी आपको दे देगा। अब अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको पता नहीं चलेगा इसमें क्या जवाब देना है, लेकिन आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 30 मिनट से कम वाले जो लेक्चर्स है वो देखो, उसके अंदर पूरा चैप्टर पढ़ा दिया जाता है तो आपको याद रहेगा अच्छा ये इस चैप्टर से, ये इस चैप्टर से। जो पोएम का एक्सट्रैक्ट होता है वो जनरली ईजी होता है क्योंकि देखो पोएम छोटी होती है तो आप इजीली पढ़ सकते हो पोएम को, है ना, तो आपको पता है कि किस पोएम से है। वो यही पूछेगा इसका कवि कौन है ना, और ये किस पोएम से है ना, बताओ इस लाइन का मतलब क्या है, यही सब चीजें। ठीक है, तो इसके लिए हमें रेडी रहना है। बात हम करेंगे खंड ब की, मतलब जिसके अंदर आपको चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल जनरली इजी होते हैं, ठीक है, थोड़े इजी फॉर्मेट के होते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ ही गिने चुने सवाल जो है वो आ रहे होते हैं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स कर सकते हो, आपको आइडिया लगेगा कैसे कैसे सवाल आते हैं किस किस चैप्टर से। ठीक है, और इसके अंदर भी देखो इंग्लिश और हिंदी के लिए ना सबसे बेस्ट चीज होती है सैंपल पेपर। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने इंग्लिश के अंदर ये सेम चीज की, मेरा फ्रेंच था, है ना, लेकिन मैंने इंग्लिश के अंदर यही सेम चीज की थी। मैं सैंपल पेपर उठाया और 5-6 सैंपल पेपर सॉल्व कर दिया, खत्म बात। लिटरेचर हो गया, आपका ग्रामर हो गया, रीडिंग हो गया, सब उससे सॉर्ट हो जाता है ना, वो बहुत काम आता है आपको। प्लस आपको चैप्टर में से क्या क्या सवाल बन सकते हैं इसका भी आइडिया लगता है इसके थ्रू। ठीक है, तो सैंपल पेपर कोई बोले ना बोले, सैंपल पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा है सिंपल टू द पॉइंट जवाब एंड हाईलाइट। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप इसके जवाब लिखोगे सिंपल टू द पॉइंट जवाब देना, एग्जामिनर को जो जवाब चाहिए वो जवाब देना, तुम अपने साइड से कुछ घुसाना मत वहां पे कि नहीं 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 ऐसा ऐसा होगा। एग्जामिनर को जो जवाब चाहिए, जो सिंपल सा जवाब है वो उसके अंदर देखिए आओ, है ना, और जो इंपॉर्टेंट लाइन होगी उसके अंदर वो हाईलाइट मार दो। एग्जामिनर देख के समझ जाएगा कि बच्चे को आंसर आता है, वो टिक मार के आगे बढ़ जाएगा। ऐसा बहुत बार होता है। ठीक है, तो हमें एग्जामिनर के दिमाग के साथ खेलना नहीं है, उसको जबरदस्ती उसके लिए काम डिफिकल्ट नहीं करना है, आसान बनाना है। ठीक है जी, आखिरी है राइट कंप्लीट आंसर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चे क्या करते हैं, देखो करते ही गलती बच्चे, और तुम्हें नहीं करनी है क्योंकि तुम अथर्व भैया के स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो महानगरों की फ्लैट कल्चर में क्या अंतर दिखाई देता है। अब बच्चे क्या करेंगे, सीधा लिख के आ जाएंगे ये अंतर दिखाई देता है। आपको ऐसा आंसर नहीं लिखना, आपको आंसर पूरा लिखना है कि महानगरों की फ्लैट कल्चर में ये अंतर दिखाई देता है कि, उसके बाद आपका मेन आंसर स्टार्ट होगा। आप डायरेक्ट आंसर कभी लिख के नहीं आओगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे ग्रामर की। ग्रामर आपका इजीएस्ट पोर्शन होता है। ठीक है, इसके लिए आप वन शॉट मैराथन देख लो, जो भी चल रही होंगी यूट्यूब पर, वो बेस्ट रहेगी आपके लिए, क्योंकि ग्रामर पूरी आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन ग्रामर के क्वेश्चंस क्या प्रैक्टिस कर सकते हो, और वैसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। एक अच्छा काम ये हो जाता है कि एमसीक्यू इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो कभी आपको कोई सवाल ना भी आए तो आप उसके अंदर तुक्का मार सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट इसके अंदर भी आप 5 सैंपल पेपर सॉल्व करो, आपको आइडिया लगेगा। और हर सैंपल पेपर में ग्रामर की अपनी अलग मार्किंग करना कि इस बार मुझे इतने नंबर आए, इस बार इतना, इस बार इतना, इस बार इतना है। ठीक है, वेरी गुड, तो आपकी ग्रामर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो ग्रामर को टॉपिक वाइज से पढ़ने जाओगे तो बहुत देर लग जाएगी, इसलिए मैराथन उठा लेना और कर लेना। ठीक है,
और आखिरी पॉइंट है टिक इवन इफ यू डोंट नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर अगर आपको जवाब आता हो ना आता हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती मेरी जान, ठीक है। एमसीक्यू है, टिक मार के आओ, आंसर नहीं पता जो दिमाग में है वो लिख के आओ, लेकिन लिख के आओ, ठीक है, खाली नहीं छोड़ना है। विद दैट बीइंग सेड, लव यू ऑल, टेक केयर। हिंदी के अंदर फोड़ के आना, मटेरियल सारा यूज कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और तुम हिंदी में आग लगाओगे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय। जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर करना, अपने दोस्तों की भी हेल्प करना, फोड़ के आना पेपर के अंदर। फिर हिंदी के बाद मिलते हैं इंग्लिश में, और फिर साइंस में, फिर सोशल में, फिर मैथ्स। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।